माँ ज़मीन खरीदी थी 88 में। इस पर कुछ सालों से भू माफिया कब्जा करना चाह रहा था और उस कब्जा को साथ सहयोग दिया थाना ने और आवास बोर्ड के एसडीओ ने। भू माफिया वहाँ बहुत ऊंची मोटी रकम लेकर जमीन लोग बेचते हैं, तो माफियाओं का नज़र इस जमीन पर गया, इनको कमज़ोर समझकर और वो कब्जा करना चाहा। फिर देखिए उस दिन उसने चालाकी से क्या किया कि रात्रि में या नहीं दिन में ही संध्या बेला में आया और पूरे मकान को बुलडोजर से ढा दिया, आगे वाला पोर्शन को जिसमें करकट से भरा हुआ था। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ इन्फॉर्मेशन में हूं आपके साथ नरोत्तम सिंह। बिहार में जमीन माफियाओं का मनोबल सर चढ़कर बोल रहा है। जहां बिहार में सबसे ज़्यादा क्राइम जमीन से जुड़े विवाद को लेकर होती है। ऐसे ही खबर राजधानी पटना से आ रही है, जहां राजधानी के राजीव नगर इलाके का मामला है। पीड़ित परिवार अब कोर्ट का दरवाजा खटखटाने पहुंच गया है। जमीन माफियाओं ने पीड़ित परिवार का जमीन कब्जा कर लिया है। इस मामले को लेकर पीड़ित परिवार का क्या कुछ कहना है, क्या कुछ पूरी जानकारी है, साथ ही वकील का क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले को लेकर, छोड़ जाते हैं आपको इस वीडियो के साथ। जब मुझे किसी से न्याय नहीं मिला तो मुझे सर के बारे में पता चला, डॉक्टर कौशलेंद्र नारायण जी के बारे में, तो मैं इनके पास आया और उन्होंने कहा कि मैं आपकी लड़ाई लड़ूंगा और आपको कानूनन हक दिलवाऊंगा और उन अपराधियों को सजा दिलवाऊंगा। हाँ, बिल्कुल उम्मीद है कि सर हमको न्याय दिलाएंगे। सर्वप्रथम तो इनके मकान को कब्जा करने के नियत से जिनका ये नाम लिए जो मुदाले है उस केस का होना चाहिए था, उसने 8 तारीख को धमकी दिया कि मकान तुम खाली कर दो। इन्होंने नहीं खाली किया, इनका पक्का बिल्डिंग बना हुआ है और 1988 में इनकी माँ ने वो ज़मीन खरीदकर वहाँ मकान बनाकर रह रही थी। बाद में ये लोग रहने लगे, बच्चे साथ में रहते थे। उसके बाद मैं बता रहा हूँ कि 9 तारीख को एकाएक जब नहीं मकान छोड़े तो 9 तारीख को आवास बोर्ड का एसडीओ कोई विजय कुमार है, उसने चालाकी से क्या किया कि रात्रि में या नहीं दिन में ही संध्या बेला में आया और पूरे मकान को बुलडोजर से ढा दिया, आगे वाला पोर्शन को जिसमें करकट से भरा हुआ था। अंदर मकान ये लोग देख रहे थे, उसमें सीसीटीवी कैमरा है, सब कैमरा में कैद हो गया है। इन्होंने पूर्व में भी कई बार थाने को दिया था, लोकल प्रशासन को दिया था, लेकिन उस पर प्रशासन जो थी कान में तेल डालकर सो गई थी। 9 तारीख को भी जब इनके साथ ऐसी घटना हुआ तो इन्होंने थाने को सूचित किया, 112 को भी सूचित किया, 112 भी मिल गई और स्थानीय थाना भी। और एक सबसे बड़ा आश्चर्यजनक बात है कि वह जो एसडीओ था इन पर एफआईआर भी करा दिया। वो इनका जो 25A में जो मकान है, आपको देखने से लगेगा डेंस पॉपुलेशन है, वहाँ किसी का खाली जमीन नहीं का क्या था कि आधा में बनाए थे, आधा आगे बाउंड्री दे के करकट दे करके और उसमें अपना बिजनेस करते थे। लेकिन बिजनेस कोरोना के समय से इनका ठप हो गया है। भू माफिया वहाँ बहुत ऊंची मोटी रकम लेकर जमीन लोग बेचते हैं, तो माफियाओं का नज़र इस जमीन पर गया, इनको कमज़ोर समझकर और वो कब्जा करना चाहा। फिर देखिए उस दिन घटना घटी, उसके बाद 14 तारीख को धमकी देने आया कि मकान भी खाली करो, और मकान जो है नहीं है जब खाली किए तो उसने उस दिन भी आके गाली गलौज इनकी बच्ची के साथ अमानवीय हरकत किया है, जो बड़ा ही अन्यायपूर्ण है। और तब ये आए मेरे पास, मैंने कहा कि ठीक है, हमारा जो कार्य है ज़रूर करूँगा, हम तो न्यायिक स्तर पर आपके लिए लड़ेंगे लड़ाई। तब हमने इनको सजेस्ट किया, उस समय मैं डीएसपी से भी बात किया था, थाना से भी पहले, तो उन्होंने कहा कि ऐसी होगा तो हम दोषियों को पकड़ेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। चलिए एक मैटर हुआ। दूसरा मैटर कानूनन है कि अभी मैंने ऑनरेबल हाईकोर्ट में क्रिमिनल रिट फाइल किया हूँ इनके पक्ष में, दोषियों पर एफआईआर के लिए, और जो तोड़ा है एसडीओ उसको जेल भेजने के लिए। और इनके ज़मीन का जो पहले स्वरूप था, उसी स्वरूप में हाउसिंग बोर्ड जो है वो छोड़े और खासकर गुंडा लोग का नज़र उस पर नहीं जाए, प्रशासन एक्टिव हो। अब न्यायपालिका से ही इन्हें आशा रह गया है, इसलिए ऑनरेबल कोर्ट में आज मैंने इनका क्रिमिनल रिट दायर किया है इनके पक्ष के लिए। सर, मेरा ज़मीन राजीव नगर रोड नंबर 25A में है। हमारी माँ ज़मीन खरीदी थी 88 में। इस पर कुछ सालों से भू माफिया कब्जा करना चाह रहा था और उस कब्जा को साथ सहयोग दिया थाना ने और आवास बोर्ड के एसडीओ ने। मेरे एब्सेंट में मेरे घर में कोई नहीं था, मेरी छोटी सी बच्ची घर में अकेली थी और इस दरमियान भू माफिया और आवास बोर्ड का एसडीओ और थाना की गाड़ी आकर के मेरा
किया हुआ बाउंड्री जो करकट का था उसको तोड़ दिया। मेरी बेटी रोई, गिड़गिड़ाई, लेकिन फिर भी उसने कहा कि ये हाई कोर्ट का हमको नोटिस आया है, इसीलिए हम आपका तोड़ रहे हैं, और उसने तोड़ दिया। और तोड़ने के उपरांत 2 दिन के बाद भी भूमाफिया सनी और पन्ना लाल के आदमी आकर मेरी बीवी को और बच्चों को धमकी दिए कि अगर अभी भी तुम लोग नहीं सुधरी, अब मकान नहीं खाली की, तो तुम समझ लेना कि तुम लोग को क्या कर देंगे। इसका सारा साक्ष्य हमारे पास। कोर्ट से क्या नोटिस मिला? कोर्ट से हमको कुछ नोटिस नहीं मिला है, किसी तरह का कोई नोटिस। को लोग बात कर रहे हैं? और सिर्फ मेरा ज़मीन हथियाने के लिए, मेरे ज़मीन पर कब्जा करने के लिए उन्होंने आवास बोर्ड के साथ मिलकर मेरे अथी किया, झूठा बोला कि हाई कोर्ट से नोटिस आया है। जब मेरी पत्नी आई थोड़ी देर बाद तो उसने भी कहा कि मुझे नोटिस दिखाइए, तो बोला कि नोटिस दिखाया नहीं जाता है, बस हाई कोर्ट का ऑर्डर है। और मेरा जितना भी सामान था, हाँ, स्थानीय प्रशासन की गाड़ी भी थी वहाँ, स्थानीय प्रशासन की गाड़ी, और सबसे बड़ी बात तोड़ने में सब ये भूमाफिया के लोग थे, और वही गाड़ी को तोड़ करके और मेरा सामान अपने गाड़ी पर लोड करके लेके गया, जो कि आज तक के राजीव नगर के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी को बाउंड्री को तोड़ दिया जाए। ये साफ मेरा ज़मीन और मकान को कब्जा करने के लिए ये सन्नी और पन्ना लाल उर्फ नवल किशोर श्रीवास्तव, इन लोगों ने ऐसे किया। मैंने कितनी बार थाना को जाके प्रयास किया और आवेदन दिया, FIR करने का कोशिश किया, लेकिन थाना वालों ने ये कह के हमको भगा दिया कि जब तक आप उसको मारपीट आपके साथ नहीं होगा, जब तक आपका खून नहीं बहेगा, हम लोग कोई भी FIR नहीं कर सकते। क्या नाम? मेरा नाम गौतम कुमार।